नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने भी सुना होगा म्यूकरमाइकोसिस जिसको भी कहते हैं। दरअसल दोस्तों इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आजकल, जो कि आपने भी सुना होगा कि अक्सर कोविड-19 के पेशेंट में पाया जा रहा और ये काफ़ी डेडली होता जा रहा और हमारे भारत देश में भी इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स पाए गए हैं दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में। और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये पूरे ऑल ओवर इंडिया भी पाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस होता क्या है और यह क्यों हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बनते जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों ब्लैक फंगस यानी कि फंगस या मोल्ड हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। ये भी एक तरह के ऑर्गेनिज्म ही होते हैं और इनमें लिविंग बींग्स आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाकी वायरस बैक्टीरिया होते हैं ये भी होते हैं, बट ये थोड़े से बिहेवियर में अलग होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई डेड पार्टिकल्स हो या डेड एनिमल्स हो या कोई डेड मैटर्स हो। लेकिन ये रेयरली ऐसा होता है कि इंसानों में इन्फेक्ट करते हैं। असल में आप अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हमारे घरों में भी आपने कभी ना कभी देखा होगा, कोई टमाटर, प्याज या कोई ब्रेड अगर सड़ने लगता है तो उस पर एक हल्की सी रोमें जैसी एक वाइट या काली या ग्रीन टाइप की कुछ उग जाते हैं, रेसे टाइप के, उसी को बोलते हैं फंगस, जो कि हम डेली रूटीन में देखते हैं। कई बार तो हम उसे खा भी जाते हैं लेकिन वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि फंगस इंसानों में बहुत रेयरली ही इन्फेक्ट करते हैं। खासकर उनको इन्फेक्ट करते हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। यही कारण है कि जब हम घरों में अचार वगैरह भी बनाते हैं तो कई बार उस पर भी फंगस ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जब हम उसे धूप में रखते हैं तो फंगस डेड हो जाते हैं। तो लेकिन अगर वो हम गलती से खा भी जाए तो हमें इसलिए नुकसान नहीं पहुँचाते क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसको ग्रो करने नहीं देती है। लेकिन कोरोना वायरस के पेशेंट में ऐसा देखा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है वो काफ़ी असर कर रहा है, क्योंकि जो पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी और लंग्स पहले से ही काफ़ी डैमेज हो चुके होते हैं और लो इम्यूनिटी की वजह से उनमें इतनी पावर नहीं होती कि ब्लैक फंगस को ग्रो करने से वो रोक सके। यही कारण है कि ब्लैक फंगस जो है साइनस के एरिया में और आप कह लीजिए धीरे धीरे ये फिर ब्रेन के साइड में बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये साइनस में ग्रो करता जाता है फिर ब्लड वेसल्स होते हुए, और सबसे ज़्यादा रिस्क तब हो जाता है जब ये ब्रेन एरिया में बढ़ना शुरू कर देता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो पेशेंट को काफ़ी सिरदर्द होती है और साइनस साइड में काफ़ी पेन भी होता है और राइट साइड की जो आई होती है उसमें काफ़ी स्वेलिंग देखने को मिलती है और जो हमारी दृष्टि होती है यानी वो ब्लड विज़न भी होता है। इस वजह से हमारे गाल वगैरह भी काफ़ी हद तक सूज जाते हैं और एक अजीब सा चेहरा बन जाता है। ये सब इसके सिम्टम्स है। आपको बता दें कि ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि लगभग 3 दिन में ही ये हमारे आँख, जाबोन तक इन्फेक्ट कर देता है। अब अगर सबसे समस्या तब बढ़ जाती है जब इसका इन्फेक्शन ब्रेन साइड में बढ़ना होता है। अब डॉक्टर के पास बस एक ही उपाय बचता है कि इसको उन सभी पार्ट्स को यानी टिश्यूज़ को काट के सर्जिकली हटा दिया जाए जो कि इन्फेक्टेड है। नहीं तो अगर ये ब्रेन एरिया में पहुंच जाता है तो फिर इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है और उस समय डेथ की जो चांसेस होते हैं वो 50-50 तक हो जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये ज़्यादातर कोविड-19 के पेशेंट में ही हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत लो है। दोस्तों अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा कोविड-19 का पेशेंट है जो कि अभी कोविड-19 से रिकवर होके आया है और अभी उसको हेडेक हो, सिर में दर्द हो, आँख स्वेल कर गई हो और सीने में थोड़ी दर्द महसूस हो रही हो और गाल वगैरह भी सूज गए हों, तो आप उसको बेशक डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि यही है ब्लैक फंगस के सिम्टम। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग ये अंदर के साइड में इन्फेक्ट करता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता और लोग उसको इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग के डेज़ में, क्योंकि अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोगों को इसकी आदत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम अपने घर परिवार आसपास के किसी भी लोगों में दिखता है तो आप उसे बिना किसी समय गंवाए हुए डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि यही ब्लैक फंगस के सिम्टम होते हैं। क्योंकि ये एक बार अगर ब्रेन एरिया में पहुंच गया इसका इन्फेक्शन तो फिर बहुत मुश्किल होगा और बहुत ही कम चांस होते हैं कि फिर पेशेंट को बचाया जा सके। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर ब्लैक फंगस क्या होता है, कैसे इन्फेक्ट करता है और इसका रिस्क कितना ज़्यादा है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमें चैनल अभी तो पहली बार है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, स्पेस साइंस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।